इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर मनी क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि फिलहाल इनके 3 वेरिएंट में कार्ड इशू होते हैं। अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड जो कि एक्सिस बैंक द्वारा इशू होता है, एक्सिस सुपर मनी क्रेडिट कार्ड। दूसरा आ जाता है सिक्योर में, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ इशू होता है। और तीसरा भी आ जाता है सिक्योर के अंदर, जो कि उत्कर्ष फाइनेंस बैंक द्वारा इशू होता है। तो इस वीडियो में तीनों कार्ड के हाईलाइट चार्जेस, बेनिफिट को देखने वाले हैं और देखेंगे एट द एंड बढ़िया कौन सा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सिस सुपर मनी क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि इस कार्ड का हाईलाइट यह है कि इस कार्ड से 3% का यूपीआई के ऊपर कैशबैक मिल जाता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि कार्ड को सुपर मनी ऐप के अंदर लिंक करके ही पेमेंट करना है। बाकी ऑल अदर स्पेंडिंग के ऊपर 1% का कैशबैक मिल जाते हैं। और ये जो 3% का कैशबैक है, ये फ्लैट कैशबैक नहीं है, इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अगर आपका सिबिल सही है, आप इंटरेस्टेड है एक्सिस सुपर मनी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उसके बाद बात करते हैं कोटक सुपर मनी और उत्कर्ष फाइनेंस बैंक सुपर मनी क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखिए, ये दोनों ही सिक्योर क्रेडिट कार्ड है, तो देखना ये होगा कि आखिर इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, हम या आप कौन सा लेंगे तो फायदे में रहेंगे। देखिए, उत्कर्ष फाइनेंस वाला अगर आप सुपर मनी क्रेडिट कार्ड को लेते हैं, तो यहाँ पे कैशबैक के टोटल 4 कैटेगरी देखने को मिलेंगे। 5%, 3%, 2% और 0.5% कैटेगरी। यहाँ पे 5% का जो कैशबैक है आपको मिंत्रा के ऊपर दिया जाता है, जो कि पर बिलिंग साइकिल 150 रुपए के कैपिंग लाया गया है। यहाँ पे आप ये मान के चलो कि मिंत्रा के ऊपर आपने देखा होगा इनके खुद के कूपन कोड 300, 400, 200, 150 का रहता है। तो इस कार्ड को लगा करके हम पेमेंट करके 150 रुपए का अगर हम डिस्काउंट ले रहे हैं, तो उल्टा हम नुकसान में ही जा रहे हैं। सेम इसी प्रकार से अगर आप क्लियर ट्रिप के ऊपर 3% का कैशबैक लेने के लिए इस कार्ड को यूज करोगे, तो क्लियर ट्रिप के खुद के कूपन कोड 500, 700, 1000 या 200, 300 का तो होता ही है। अगेन वही बात की यहाँ पे इस कार्ड को यूज करके हम नुकसान में ही रहेंगे। रही बात फ्लिपकार्ट के ऊपर जो 2% का कैशबैक मिल रहा है, तो आज के रेट में बहुत सारे मार्केट में ऐसे वेबसाइट है जो फ्लिपकार्ट के खुद के कूपन कोड जो है वो 2% से ज्यादा डिस्काउंट पे मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ये उत्कर्ष फाइनेंस वाला जो एफडी क्रेडिट कार्ड है, ये उतना कोई यूज का है नहीं। कहने को 5% या 2% का कैशबैक है, एक्चुअल मायने में कोई बेनिफिट डे टू डे लाइफ में आप निकाल नहीं पाओगे। इसके अलावा रही बात कोटक उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के कार्ड के बारे में, तो देखो यहाँ पे मिनिमम 10,000 का एफडी करना होता है। लेकिन क्या जरूरी है आज के रेट में 10,000 का एफडी करना, जबकि मार्केट में 2-2 हजार में ऐसे एफडी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है जो आपको काफी तगड़े बेनिफिट देते हैं। जैसे कि बाय वन गेट वन मूवी टिकट का ऑफर मिल जाएगा, पर मंथ 250 रुपए का मूवी टिकट फ्री मिल जाते हैं। 2% के कैशबैक यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर मिल जाते हैं, और नॉर्मल यूपीआई स्पेंडिंग के ऊपर 1% का कैशबैक मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, एज ए वेलकम बेनिफिट 5,000 रुपए तक का वाउचर दिया जाता है, और कार्ड आपको प्रॉपर लाइफ टाइम फ्री मिल ही रहा है। जो की लिमिट जो है आपके एफडी अमाउंट के 90% मिल जाएगा, यानी कि 2,000 का एफडी है तो 1,800 लिमिट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नोबियो एसबीएम एफडी क्रेडिट कार्ड के बारे में। मार्केट का फिलहाल ये बेस्ट एफडी क्रेडिट कार्ड है, तो क्यों ना इसे लेने का प्रोसेस भी देख लिया जाए। तो आपकी सहूलियत के लिए इस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। हमारे दिए हुए लिंक से अप्लाई करते हैं तो ही वेलकम बेनिफिट एलिजिबल रहेगा। दोस्तों, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल करके हमें ओपन कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे फिल करके सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे प्लीज इंटर योर फुल नेम का ऑप्शन है, तो अपना फुल नेम डाल देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन का परमिशन हम अलाउ कर देंगे और थोड़ा सा हमें वेट करना है। अब देखिए दोस्तों, कार्ड के जो भी हाईलाइट है, चार्जेस है, बेनिफिट है, वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमें यहाँ पे गेट माय कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू विथ गूगल के ऊपर क्लिक करना है और एक ईमेल आईडी से आगे कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, इसे हम एग्री कर लेंगे और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। मोबाइल ओटीपी हमने डाल दिया। अब ईमेल ओटीपी भी मैं वेरीफाई कर देता हूं। यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो चुका है दोस्तों। अब हमें अपना बेसिक डिटेल फिल करना है, जैसे कि पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नेम एज पर पेन, और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोला जा रहा है आधार नंबर एंटर करके कंटिन्यू करो। चलो मैं अपना आधार नंबर एंटर करके कंटिन्यू करता हूँ और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन भी एग्री करना है। अब हमारे आधार रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू करेंगे और हमारा आधार कार्ड का डिटेल फैच हो चुका है। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं।
अब देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एफडी करने के लिए बोला जा रहा है, जहां पे योर क्रेडिट लिमिट 1800 होने वाला है। मिनिमम एफडी हमें यहाँ पे 2000 का करना है और मैक्सिमम एफडी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मैं 1 लाख तक का मैक्सिमम एफडी कर सकता हूं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बिल्कुल ही कम से कम एफडी अमाउंट के ऊपर ये कार्ड लेना चाहूंगा, 2000 के एफडी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं 2000 एफडी ले रहा हूँ और 1800 लिमिट हमें मिलेगा। चलिए कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल के वैलिडेट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि जब ये एफडी वाला अमाउंट मैच्योर होगा या मैं कार्ड बंद कराऊंगा तो इसी अकाउंट में ये पैसा वापस आएगा। तो चलिए एक अकाउंट का डिटेल हम यहाँ पे डालते हैं। बाकी दोस्तों जिस अकाउंट का डिटेल यहाँ पे डालिएगा उसी अकाउंट से आपको एफडी भी करना होगा। चलिए अकाउंट डिटेल हमने डाल दिया है, वैलिडेट नाउ के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 2000 रुपए का पेमेंट करो, यानी कि एफडी हमें कंफर्म करना है। तो प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों 2000 रुपया कैसे कंफर्म करना है, तो यूपीआई ऑप्शन को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूं और यहाँ पे पेमेंट गेटवे के ऊपर मैं आ चुका हूं। और ये हमारा 2000 का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। थोड़ा सा हमें वेट करना है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए दोस्तों कुछ और डिटेल हमें फिल करना है। प्रेफर्ड नेम के अंदर हमें सेलेक्ट कर लेना है, जो नाम पैन कार्ड के ऊपर है वही रहने देंगे। मदर का नेम डालना है। कम्युनिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है जनरल, SC ST OBC, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ पे नो करूंगा। आर यू टैक्स पेइंग रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैं यस करने वाला हूँ और ऊपर का डिटेल फिल करके कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप क्या करते हैं तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। और ग्रॉस एनुअल इनकम, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड, तो यहाँ पे सैलरी या बिजनेस अपने हिसाब से सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ चुका है। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ आधार कार्ड वाले एड्रेस और कुछ हमारे सिविल से एड्रेस उन्होंने उठा लिया है, तो कोई भी एक अपना एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों नॉमिनी हमें ऐड करना है, तो नॉमिनी का सबसे पहले रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी का नेम यहाँ पे डाल देंगे और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। सारा कुछ हमने डाल दिया। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म खुल के आ चुका है। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे सारे एग्री करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। अब हमारे नंबर पे फाइनल ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है 71 घंटे के अंदर अंदर। तो चलिए गेट स्टार्ट के ऊपर मैं क्लिक करके वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करता है। तो ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाइए एक बार फ्रंट कैमरा में। मैं जान सकता हूँ आपने आपके ऑक्यूपेशन में क्या सिलेक्ट किया है। अभी मैं आपका एक लाइव इमेज कैप्चर करूंगा, कैमरा में देखिए। जो आपको ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाइए बैक कैमरा की सहायता से। अभी अब आपका बैक कैमरा स्विच कीजिए और लाइव सिग्नेचर कीजिएगा। पैन कैप्चर हो चुकी है। इसी तरह आपका वीडियो केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों लगभग 10 मिनट बाद हमारा वीडियो केवाईसी अप्रूव होकर के कार्ड जनरेट होकर के हमें मिल चुका है। कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे नीचे नोवियो कार्ड के ऊपर क्लिक करके कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल करना। इसके लिए मैनेज कार्ड के ऊपर जाकर के अपना कार्ड लिमिट को सेट कर लेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल कर लेंगे। बाकी जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे वो ट्रांजेक्शन यहाँ से चेक कर सकते हो। लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो एफडी का अमाउंट बढ़ा के लिमिट बढ़ा सकते हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों नोवियो SBM क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, जाइए फटाफट से आप भी कार्ड को बनवा लीजिए।